हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीबीएसई की तरफ से एक और नई अपडेट निकलवा कर लेके आए सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लेकर क्लास 10th और 12th के लिए। ये जो अपडेट है ये 11 अप्रैल, जी हाँ 11 अप्रैल तक हमारे पास जो अपडेट अभी तक निकल कर सामने आई है उन बच्चों के लिए जो फेल क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं उनका क्या बन रहा है, जो पासिंग क्राइटेरिया आ रहा है उनका क्या बन रहा है। तो दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नई अपडेट हमारे पास, एक नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नई चीज़ निकल कर सामने आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अपडेट है हमारे पास 11 अप्रैल कॉपी चेकिंग जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास निकल आई है। 11 अप्रैल तक हमारे पास ये जो है अपडेट निकल कर आई है। आंसर रिटन, जिन बच्चों ने आंसर रिटर्न लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा है, 2 लाइन्स लिखी है, 3 लाइन्स लिखी है, 4 लाइन्स लिखी है, 5 लाइन्स लिखी है, मतलब आंसर आपने लिखा है, ब्लैंक कॉपी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। आपके आंसर में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे आपने एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है, 2 लाइन्स लिखी हैं, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है, तो उन बच्चों को जो है मार्क्स जो है वो गिवन दिए जा रहे हैं। उन बच्चों को जो है मार्क्स प्रॉपरली दिए जा रहे हैं, चाहे 1 मार्क मिल रहा है, हाफ मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स मिल रहा है, ऐसा नहीं उनका बिल्कुल ही 0 मार्क्स दे के उनको साइड कर दिया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है, आंसर रिटर्न किया हुआ है, तो आपको प्रॉपर्ली जो है टीचर एग्जामिनर की तरफ से मार्क्स दिए जा रहे हैं। सीबीएसई ने स्पेशली बोला है कि अगर बच्चे ने कुछ भी लिखा है तो उन बच्चों को मार्क्स देने, उनके मार्क्स जो है कट नहीं करने, आपने अपने हिसाब से नंबर दे देने, लेकिन नंबर देने जरूर है। अब जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल इरेलीवेंट है या एम्प्टी है, जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी, बिल्कुल कॉपी खाली छोड़ी है, एक वर्ड भी नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन उतार के कॉपी को खाली छोड़ दे, इस तरह से बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वाइट कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या फिर उनका जो आंसर है वो इरेलीवेंट है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी लिखा, तो उनको कोई भी मार्क्स जो है नहीं दिए जा रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों के 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं या फिर एमसीक्यू गलत पड़ रहे हैं, टीचर अपनी तरफ से 1-2 उनके एमसीक्यू जो है वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, जैसे मान लो क्वेश्चन फिजिक्स के रिलेटेड पूछा हो, आपने बायो का आंसर लिख दिया हो, ऐसे इरेलीवेंट, कुछ भी इरेलीवेंट लिख दिया हो, एम्प्टी लिख दिया हो, या एम्प्टी मतलब लिखा ही नहीं है, उन बच्चों को कोई भी जो है 9 मार्क्स मतलब टीचर की तरफ से कोई भी नंबर जो है वो नहीं दिए जा रहे। स्टूडेंट नियर टू पासिंग आर हेल्प्ड बाय एग्जामिनर, जो स्टूडेंट जो है पासिंग क्राइटेरिया के आसपास पहुंच रहे हैं उनको पास किया जा रहा है। जैसे मान लो जिसके 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, 4 नंबर कम पड़ रहे हैं, जो पासिंग क्राइटेरिया के आसपास भटक रहे हैं, घूम रहे हैं उसके आसपास, तो उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है टीचर्स की तरफ से पास कर दिया जा रहा है। कैसे, जैसे तैसे करके उनको जो है पासिंग लकीर तक खींच के ले आए, ताकि बच्चा जो है पास हो जाए, क्योंकि किसी भी टीचर की इंटेंशन नहीं होती कि कोई भी बच्चा जो है फेल हो जाए। ऐसे सीबीएसई की भी कोई इंटेंशन नहीं है कि सीबीएसई किसी भी बच्चे को फेल करे, तो तभी उन्होंने बोला कि स्टेप मार्किंग करो, इरेलीवेंट आंसर अगर कुछ लिखा है तो उनको उस चीज़ के नंबर दो। तो कोई भी जो नहीं चाहता कि जो बच्चा है वो फेल हो जाए, लेकिन अगर कुछ टीचर भी क्या करे, अगर बच्चा इरेलीवेंट लिखे या एम्प्टी लिखे है तो इसमें तो टीचर भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। टीचर भी उन्हीं की हेल्प कर रहा है जिन्होंने कुछ लिखा है, या फिर जो पासिंग क्राइटेरिया के नियर अबाउट पहुंच रहे हैं वो बच्चे पास हो रहे हैं। इस बार फेलिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा लेस रहने वाला है। जी हाँ, इस बार का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि पासिंग जो परसेंटेज है वो वेरी हाई जा रही है। पासिंग परसेंट में काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे पास हो रहे हैं, चाहे वो परसेंटेज में पास हो रहे हैं 23, 27, 28, 30 तक, लेकिन पास हो रहे हैं। जो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके 8, 9 तक नंबर आ रहे हैं, ये तो फिर फेलिंग क्राइटेरिया के अंदर ही आ रहे हैं, इनका जो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियर अबाउट पासिंग के भी नहीं पहुंच रहे, तो इनको कितना खींच लेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, तो 8-9 नंबर वाले जो बच्चे हैं उनका पास होना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट जो 60-17 तक रीच कर रहे हैं, 70 जिनका पेपर 17 नंबर का था और जो 16 और 17 तक रीच कर रहे हैं, वो समझो वो पास हो गए, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बस खींच तो इसके 15, चलो 15 भी ले लो, यहाँ पे मैं 15 वालों को भी निकाल देते हैं, 15, 16, 17, ये जो इस लाइन तक पहुंच गया 15, 16, 17 तक, वो समझो पास हो गया। और जिन बच्चों के एटलीस्ट 20, 21 तक रीच कर रहे हैं आउट ऑफ 80 में से, वो भी बच्चे जो है आराम से पास हो रहे हैं, उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ खींच सोच के 20, 21 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो उसके बाद से आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको पास करना। टीचर आपको पास कर भी रहे हैं जो 20, 21 तक रीच कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको अटेम्प्ट किया है तब भी आपको नंबर मिल रहे हैं, प्रोसेसिंग में मतलब कुछ भी प्रोसेस किया हुआ आपने अटेम्प्ट की तरह, इसी तरह पॉइंट्स के नंबर भी आपको मिल रहे हैं। प्रोसेस मतलब लाइक आपने कुछ भी रेलिवेंट लिखा है,
रिलेटेड लिखा है, प्रोसेस मतलब आपने उस चीज को प्रोसेस किया, आगे से आगे उस चीज को क्वेश्चन को बनाया हुआ किसी ना किसी तरह से, बस बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तब भी आपको उसके जो है नंबर मिल रहे हैं। अटेम्प्ट के भी आपको नंबर प्रॉपर दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना आपने अटेम्प्ट किया उस हिसाब से आपको नंबर मिल रहे हैं। ऐसे सेम पॉइंट्स में अगर आपने कितने पॉइंट्स लिखे, 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट लिखा है, उस हिसाब से आपको नंबर दिए जा रहे हैं। वो पॉइंट भी आपके पास रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो प्रॉपर सही हो तभी आपको नंबर मिलेंगे। इज इट नॉट कंपल्सरी, बस वो पॉइंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन के रिलेटेड, तो जो जिसके रिलेटेड आपको जो है नंबर मिल रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट हुई है वो यहाँ पे क्रिएट हुई है, ज्योग्राफी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं क्लास 12 के, ज्योग्राफी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के जो पेपर्स हैं आर मोस्टली ब्लैंक। मोस्टली जो टीचर्स को इसके जो पेपर्स है वो ब्लैंक देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर जो है मोस्टली ब्लैंक देखने को मिले। अब रीजन इसका तो बच्चे ही बता सकते हैं क्यों ब्लैंक छोड़ा, क्या वो पढ़ नहीं पाए या उन्हें पेपर टफ लगा था या फिर टाइम नहीं प्रॉपर मिल पाया, इसका रीजन तो बच्चे ही जान सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं और मोस्टली ब्लैंक शीट हमें देखने को मिल रही है टीचर्स की तरफ से ज्योग्राफी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को लेके। लेकिन कुछ हद तक उनका मानना है कि ऐसे बच्चों की जो कॉपीज है वो कम ही है, यानी कि 10 में से आप कह लो 10 में से 1 कॉपी जो है, 1 या 2, 10 में से 1 या 2 कॉपी जो है उन्हें ब्लैंक देखने को मिल रही है, 10 में से 1 या 2, यानी कि 8 बच्चों की कॉपी सही है, 8 या 9, 1 या 2 बच्चों की कॉपी कहीं ना कहीं उन्हें देखने को मिल रही है। आप जैसे कह लो कि 100 में से 15 कॉपी जो है वो ब्लैंक आ ही रही है, ज्योग्राफी की भी, अकाउंट्स की भी और इकोनॉमिक्स, यानी कि 15 बच्चों ने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है, रीजन क्या है, क्वेश्चन नहीं आते थे, पेपर नहीं आता था, तैयारी नहीं की थी उन्होंने, क्या दिक्कत है, अब ये तो बच्चे ही बता सकते हैं। मार्क्स इन एमसीक्यू, एमसीक्यू में भी प्रॉपर मार्क्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जरूरत पड़ रही है तो 1-2 एमसीक्यू टीचर्स खुद की तरफ से भी बना के बच्चों को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बाकी मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी एमसीक्यू को लेकर कि एमसीक्यू में कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लगे हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे पास डाटा आया था, तो वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ पे लिखा होगा एमसीक्यू के मार्क्स, वो वाली वीडियो आप देख लेना कि एमसीक्यू में किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स जो है वो लगे हुए हैं। नेक्स्ट है मार्क्स अवॉर्डेड जस्टिफिएबली बाय नॉर्म। नॉर्मली जो है मार्क्स अवार्ड दिए जा रहे हैं, बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि टीचर की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि कोई भी बच्चा जो है वो फेल हो। तो जिस हिसाब से सीबीएसई की भी ये कोई टेंशन नहीं है कि बच्चा फेल हो, क्योंकि 2023 में मानना है कि 2023 में इस साल जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो वेरी हाई रहने वाली है, रिजल्ट का डाटा काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला, मैक्सिमम बच्चे पास होने वाले हैं। लेकिन ऐसे बच्चों का भी क्या करें जो बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ के आए हैं, और ऐसे परसेंटेज कितने बच्चे, 10-15 बच्चे ऐसे कोई ना कोई उन्हें मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट है मार्क्स अवॉर्डेड जस्टिबल, जिसमें आपको स्टेप मार्किंग के नंबर भी दिए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा सीबीएसई क्या करे, सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग के नंबर भी दे रहा है, ग्रेस मार्क्स भी आपको टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सीबीएसई की तरफ से भी, कुछ ना कुछ पेपर्स में ग्रेस मार्क्स हैं, अटेम्प्ट भी मार्क्स के आपको दिए जा रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसी ये इस बार लागू कर दी गई है, हर चीज के आपको नंबर मिल रहे हैं, पॉइंट्स लिखे तब नंबर मिल रहे हैं, प्रोसेस के, अटेम्प्ट के, स्टेप मार्किंग, ग्रेस मार्क्स, अटेम्प्ट मार्क्स, मॉडरेशन पॉलिसी, हर चीज तरह से आपको नंबर देके किसी तरह से निकाला जा रहा है, ताकि जो आपका साल हो वो बर्बाद ना हो, हर बच्चा जो है वो निकल जाए, 10th हो 12th हो, कोई भी क्लास हो, बच्चे का किसी का भी साल बर्बाद ना हो, किसी तरह वो पासिंग क्राइटेरिया के अंदर निकल जाए, पासिंग क्राइटेरिया के पास पहुंच जाए तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब उन थोड़ी सी बच्चों की बात कर लेते हैं जिन बच्चों का जो डाटा है, मान लो अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं तो क्या उनके लिए भी ये चीज सारी चीजें लागू होंगी? जी हाँ, उन बच्चों के लिए भी चीजें ये लागू होंगी जिन बच्चों के मार्क्स पासिंग से भी ज्यादा है, मान लो उनके 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो सीनियर टीचर्स इसीलिए बिठाए गए हैं, उनकी कॉपीज भी चेक होती हैं। अगर आपके मार्क्स 50 बन रहे तो चेक करेंगे सीनियर टीचर की, अगर इसके 50 मार्क्स दिए गए क्या इसके 2-3 नंबर और बढ़ सकते हैं, तो उनको भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके 50 लग गए आप पास हो तो आपकी कॉपी को दोबारा चेक नहीं होगी, जी नहीं, अगर आपकी दोबारा आपकी भी कॉपी चेक होगी। अगर आपके 55 बन रहे हैं तो आपकी कॉपी भी दोबारा चेक होगी, अगर आपके 58 बन रहे हुए या 62 बन रहे होंगे तो आपको 58-62 दिए जाएंगे, 55 पे नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी कॉपी भी रीचेक होगी सीनियर टीचर्स द्वारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वीक बच्चे हैं उनको ही सिर्फ सीनियर टीचर चेक करते हैं कि इनको पास कर दिए, जी नहीं, कॉपी हर एक स्टूडेंट की चेक होगी।